हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। लोकेशन को लेकर के या एग्जाम सेंटर को लेकर के या क्वालिफिकेशन को लेकर के, किसी को लेकर के क्या है, आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहने वाली है दोस्तों। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। और दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है, आपको 10वीं पास होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों, वो 500 है। 500 पद हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत वैकेंसी निकली है दोस्तों। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आप क्या है, अभी जा करके अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 मई 2025 है। 23 मई 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 23 मई 2025 है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 500 हैं, 500 पद हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और जो पोस्ट है दोस्तों, वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, प्यून की पोस्ट है। और दोस्तों क्या है, आपको क्वालिफिकेशन के अलावा लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जहां पर आप जॉब करना चाहते हो दोस्तों, वहां के लोकल लैंग्वेज के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, बात करें कि इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो अपर एज लिमिट है 26 ईयर है, 26 साल अधिकतम उम्र है। और जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 मई 2025 को की जाएगी। 1 मई 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी रूल के अकॉर्डिंग। अभी मैं बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों, बात करें किस राज्य का क्या लोकल लैंग्वेज है, तो दोस्तों उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। राज्य के सामने लोकल लैंग्वेज भी दे दी गई है। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसका लिंक दोस्तों मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। प्लस दोस्तों जो पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 19,900 रुपए है। 19,500 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है, जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो 32,500 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 32,500 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं किसको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में। दोस्तों, जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट मिलेगी। और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में, जो क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है।
है दोस्तों, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसका अंक क्या है, मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। जो मेरिट बनेगी वो ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और दोस्तों उसके लिए जो आपको अंक मिलेगा 100 अंक आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। मीडियम ऑफ टेस्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश में पेपर होगा, हिंदी में पेपर होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज है जो उस राज्य की उसमें पेपर होगा। दोस्तों इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे और जो आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जर्नल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे और आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें अर्थमेटिक से भी, एलिमेंट्री अर्थमेटिक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे, 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे उसके लिए और आपको 80 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा टेस्ट के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे और एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो फीस पे करनी पड़ेगी 600 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 600 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर कोई टैक्स पड़ता है तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे चार्ज पड़ता है तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 100 रुपये फीस पे करना है, 100 रुपीज फीस पे करना है। इसके अलावा अगर कोई पेमेंट गेटवे चार्ज पड़ता है या बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ता है तो उसको क्या है, कैंडिडेट को ही पे करना पड़ेगा। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले पेज पर जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला पेज है, जब आप इस पेज पर जाएंगे, इस पोर्टल पर जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऊपर देखोगे यहां पर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। आपको डिटेल्स फिल कर देना है, जो जो डिटेल्स यहां पर मांगी जा रही है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद क्या है, फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्या है, अदर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। उसके बाद प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा और फाइनली पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। दोबारा दोस्तों आपको इसी पेज पर जाना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों क्या है, आगे और जो डिटेल्स मांगी जा रही है उसको क्या है आपको कंप्लीट कर लेना है, अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पेज पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाकर के वैकेंसी की डिटेल्स अपने आप देखना चाहते हो, वैसे तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मान लो आप अपने आप देखना चाहते हो तो आप कैसे देख सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं और ज्यादातर वीडियो में सोर्स भी बताता हूं। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को बताता हूं कि आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर देखेंगे करियर दिया गया है, उसके ऊपर
ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। आप देखोगे यहाँ पर करियर्स दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे करंट अपॉर्चुनिटीज दी गई है, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट प्यून इन सब स्टाफ कैडर ऑन रेगुलर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। दोस्तों यहीं पर आप देखोगे अप्लाई नाउ दिया गया है। अगर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और दोस्तों यहीं पर अगर आप नो मोर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आएगा। यहीं पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और नीचे जाएंगे यहीं पर देखेंगे राज्य के सामने लोकल लैंग्वेज भी दी गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन का लिंक कहां पर मिलेगा और आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।